नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन मीनू बेनीवाल ने संत कबीर कुटीर सीएम आवास में सीएम नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने ओलंपिक में हरियाणा का खेलों के नाम में चमकाने का आश्वासन दिया। सीएम के साथ में एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा भी की। इस शिष्टाचार भेंट में मीनू बेनीवाल ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव के साथ निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे और खिलाड़ियों के हुनर में निखार लाने के मकसद से हर संभव कदम उठाएंगे। कैप्टन मीनू बेनीवाल ने कहा कि किसी भी खेलों से भेदभाव नहीं किया जाएगा और खिलाड़ियों को नए कोट मिल सकते हैं। 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष से मुलाकात और सीएम नायब सिंह सैनी से ये मुलाकात हुई है, जहां पर खेलों में हरियाणा का नाम रोशन करने के विश्वास के साथ में ओलंपिक संघ अध्यक्ष ने मुलाकात की सीएम सैनी से, जिसकी एक तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात के साथ में आने वाले दिनों में किस तरीके से हरियाणा को ओलंपिक के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में चमकाया जाए, निखार लाने की कोशिश। तो इस मुलाकात के दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ओलंपिक संघ अध्यक्ष ने सीएम सैनी के साथ में मुलाकात की, जिसकी एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर उन्होंने लिखा कि हरियाणा को खेलों के क्षेत्र में चमकाने और निखार लाने के लिए पूरी तत्परता के साथ में काम किया जाएगा। हरियाणा में 2 साल बाद फिर से बिजली के रेट बढ़ गए हैं। हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग यानी कि HERC ने जन सुनवाई और बिजली निगमों की ARR वार्षिक वित्तीय जरूरत रिपोर्ट के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी कर आदेश दिया है। इंडस्ट्री के लिए हाई टेंशन लाइन सप्लाई 30 से 35 पैसे और छोटे कारखानों की LT सप्लाई 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी। इंडस्ट्री के लिए बल्कि सप्लाई में दरें 40 पैसे तक बढ़ी हैं। बिजली दरें बढ़ने के करीब 81 लाख उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो 81 लाख उपभोक्ताओं पर सीधा असर इसका देखने को मिलेगा, जहां पर वह फिर से हरियाणा में बिजली की महंगी हुई है और 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी यहां देखने को मिल रही है। तो बिजली के रेटों में यहां बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका असर कहीं ना कहीं 81 लाख उपभोक्ताओं पर देखने को मिलेगा, जिनके दर में थोड़ी सी बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ोतरी हरियाणा में बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। हरियाणा में बिजली एक बार फिर से काफी समय बाद यहां पर बढ़ोतरी, कहीं ना कहीं बिजली चोरी जैसे कृत्यों पर लगाम लगाने की कोशिश। जिस तरीके से हरियाणा में बिजली महंगी हुई है, बता दें कि 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं 81 लाख उपभोक्ताओं पर असर इसका पड़ता हुआ दिखाई देगा।
खबर फरीदाबाद से है, जहां पर स्कूल बस, ट्रक और 2 गाड़ियों समेत 4 वाहनों की टक्कर हो गई। आपको बता दें कि ट्रक की टक्कर से जो है रेड लाइट पर खड़ी कई गाड़ियां और वहां मौजूद एक बस भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे की वजह से रोड पर लगी रेड लाइट का पिलर टूटकर रोड पर गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार लाल बत्ती पर जिस समय यह हादसा हुआ उस समय जो है स्कूल बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जबकि वहीं मौके पर कार में मौजूद कार सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको जो है अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामला इधर से ये अपना डंपर भरा हुआ रहा इसका, उसके सामने कोई स्कूल की बस आ गई, बस में उसकी टक्कर लगने पर साथ में वो एक कार में टेम आ गई उसके, और ये इधर पलटी खा गया। इधर मतलब बताने के चक्कर में इसने इधर बताया, खंबा उम्बा डाल के इधर आ गया, इधर पिकअप में जाके लगी उसकी, तो कार पलटी है। हाँ जी, कार तो उस तरफ ही पलटी, उधर ही लगी टक्कर, इधर पिकअप और ये स्कूल बस इधर आ गई उसके साथ। तो इसमें कोई इधर से आ रही थी अपना स्कूल की तरफ से। कोई कैजुअलिटी भी है इसमें? कैजुअलिटी है जिसमें एक्सपायर हो गया कार में से जो एक। फरीदाबाद के सेक्टर 12 कोर्ट परिसर की चौथी मंदिर में से जो कूदकर एक वकील ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार वकील ने कूदने से पहले अपने परिजनों से फोन पर बात की थी। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए मृतक वकील के साथी ने बताया कि कई वकीलों ने उन्हें खुद चौथे मंजिल से कूदते हुए देखा था। वहीं इस मामले में थाना सेंट्रल के इंचार्ज ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे। मृतक वकील नेवी से रिटायर था और यहां कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये वकील साहब हमारे थे और आज सुबह तकरीबन चौथी या 5वीं मंजिल से, अब ये भी कंफर्म नहीं है, बट 4th फ्लोर से बता रहे हैं कि 4th फ्लोर से गिरने की वजह से इनकी डेथ हो गई। हालांकि उन्हें जैसे ही ऊपर से गिरे हमें पता लगा, हम सारे लोग गए और तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में बिठा के एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया गया हॉस्पिटल, सर्वोदय हॉस्पिटल। तो रास्ते में ही उनकी एक्सपायर हो गई। वकीलों के चैम्बर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर से एक आदमी कूद गया है। मौके के ऊपर पहुंचे, पता चला कि कूदने वाले का नाम जेपी धनखड़ एडवोकेट है, मचगर गांव के रहने वाले। उनके परिजन भी, शायद भाई भी उनका जो ना, ये कोर्ट के अंदर ही आया हुआ था। आपस में उनकी कोई बात हो रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, वो चीज अभी जो ना अभी पता चल पाएगा। फिलहाल उसको जो है ना, उसके भाई वगैरह जो भी है या मौके पर जो बंदे थे। उधर हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने तेगांव की अनाज मंडी का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने किसानों सहित जो है मंडी के अधिकारियों से भी बातचीत की। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राजेश नागर ने बताया कि आज तेगांव मंडी का दौरा किया है और यहां की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी है। देखो, यहाँ देखने आया था कि सारी व्यवस्था और सब ठीक ठाक से चल रहा है, तो यहाँ पर आकर देखा कि कोई भी दिक्कत और कोई शिकायत नहीं है और आढ़तियों से भी और किसानों से भी बातचीत हुई है, सब ठीक चल रहा है। उठान को लेकर क्या कहेंगे? कितनी तो जैसे जैसे आ रहा है वो साथ साथ ले रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ही आज दौरा किया गया है। किसानों ने भी कुछ समस्याएं रखी हैं आपके समक्ष? नहीं, कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है। सरकार द्वारा नागरिक अस्पताल के पास वर्षों से बनी पुरानी अनाज मंडी को डिनोटिफाई कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मंडी में किसान 31 मार्च तक ही अनाज बेच सकता था, लेकिन अब 1 अप्रैल से यहां पर किसान अपनी फसलों को यहां के आढ़तियों को नहीं बेच पाएगा।
बता दें कि अनाज मंडी डिनोटिफाई होते ही यहां के व्यापारियों का धंधा भी चौपट हो जाएगा। सरकार के आदेशों के अनुसार 31 मार्च तक ये पुरानी मंडी नोटिफाइड थी। 1 अप्रैल से ये डिनोटिफाइड कर दी गई है और गेट के ऊपर 2 पुलिसकर्मी तैनात हैं जो यहाँ पर किसान भाई अपना जो सरसों वगैरह लेकर के आ रहे हैं उनको ये गाइड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर ना लाएं और अंदर इस यहाँ पर खरीद फरोख्त की जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको जिनिस को अपने नई अनाज मंडी नांगल चौधरी रोड के ऊपर लेके जाए। तो 150 व्यापारियों का धंधा चौपट होने की कगार पर यहां पर वर्षों पुरानी मंडी को डिनोटिफाई किया गया। तो वर्षों पुरानी मंडी को डिनोटिफाई किया गया है, जहां पर एक डेडलाइन यहां पर रखी गई कि कब तक के लिए जो किसान हैं यहां पर अपनी फसल को आढ़तियों के समक्ष जो है बेच सकते हैं। लेकिन जब डिनोटिफाई मंडी को किया गया तो उसके बाद जो कहीं ना कहीं इस पर जो किसान हैं अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे और किसानों के सामने जो है संकट कहीं न कहीं खड़ा हुआ है, जिसको लेकर जो है किसान यहाँ असमंजस की स्थिति में लगातार बने हुए हैं। क्योंकि वर्षों पुरानी मंडी का जो नोटिफिकेशन था पहले जब तक के लिए, और उसको जो है वहां पर किसान आकर अपनी फसल को बेच पा रहे थे और ऐसे में डिनोटिफाई किया गया है, तो अब यहाँ जो किसानों के सामने संकट पैदा हो गया है। खबर सिरसा से है, जहां पर हरियाणा ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर सिंह उर्फ मीनू बेनीवाल ने ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने के बाद जो है मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि खेलों में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होने देंगे और न ही इसे राजनीतिक अखाड़ा बनने देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जल्द ही साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि राज्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो सके। निष्पक्ष रहेंगे और कोई भेदभाव नहीं होने देंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। परिवार कितने जिस तरह से हमारे परिवार ने चुनाव लड़ा है, पहली बार इतने सालों में हमने एकजुट होकर सर्वसम्मति से सब लोगों ने बेहतर तरतीब से चुनाव किया। ऐसे ही हम करते रहेंगे और खिलाड़ियों को तरजीह दी जाएगी और एसोसिएशन में भी, एडवाइजरी में भी और सब जगह उनका मान सम्मान किया जाएगा। पुराने खिलाड़ियों से मार्गदर्शन लेंगे। पुराने हमारे अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड हैं, शिवोत्तम हैं, उनको बार बार हम उनको उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और एक निष्पक्ष माहौल क्रिएट करके तो बेहतर दिशा में लेके। हाँ, बड़ी लॉन्ग टर्म प्लान है। हमारा लक्ष्य जो है वो 2036 का ओलंपिक है। उम्मीद ऐसी की जाती है कि 2036 की जो बिड है इंडिया की, इसमें बिडिंग सिस्टम होता है, तो मुझे लगता है कि वो बिड हमारे भारत के लिए भारत के पक्ष में आएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणा है कि उन्हें भारत में 2036 का ओलंपिक हो, तो उसको देखते हुए एक लॉन्ग टर्म हमने प्लान की है। अडॉप्शन ऑफ प्लेयर्स हम देखेंगे, तो जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 9 साल के, 11 साल के, हम उनको हर एक के कुछ बच्चों को उनकी ट्रायल्स लेके उनका
सब कुछ उनके बाद फीडबैक लेके उनको हम प्राप्त करेंगे और सभी खर्चे, सभी जो उनकी सुविधाएं हैं, चाहे इक्विपमेंट्स हैं, चाहे उनका डाइट्स का इंतजाम है, चाहे उनकी कोचिंग का इंतजाम है, हम ये करेंगे। उधर फरीदाबाद के थाना धौज इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि जिसमें 25 वर्षीय युवक की झील में डूबने से मौत हो गई और ये घटना सिरोही गांव के पास में स्थित झील की है, जहां पर बल्लभगढ़ के चावल कॉलोनी में रहने वाला रवि अपने दोस्तों के साथ में घूमने गया था। झील में नहाते समय जो है वो गहरे पानी में चला गया, वो डूब गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ में सिरोही गांव के पास बनी झील पर घूमने गया था और सभी ने झील में नहाने का फैसला किया। कुछ दोस्त जो है झील के किनारे नहाने लगे लेकिन रवि और एक अन्य दोस्त थोड़ा अंदर चले गए। इसी दौरान जो है रवि गहराई में चला गया और डूबने लगा। बता दें कि रवि जो है चावला कॉलोनी का रहने वाला था। ये जिनकी डेथ हो गई ये कौन है? लड़का मेरा। कहाँ गए थे ये मुझे नहीं पता, वो नहाने गए थे। वैसे कह रहे मुझे जब कॉल आई मेरे पे कि नहाने गया था। अच्छा, मोहताबाद कौन सा मुझे नहीं पता। मैं तो अब देख हम जब गया तो मुझे पता कहाँ मोहताबाद क्या है। मैं तो ड्यूटी पे गया था। घर में बता के गए थे? नहीं घर पे पता नहीं गया, किसी को नहीं बताया? हमें पता नहीं। शादीशुदा है, क्या करते हैं? शादीशुदा है, एक लड़का है और हमारे सब कुछ। क्या काम करते हैं? अपना काम किस चीज का? सेटिंग का काम करता था। सेटिंग जो और वो सेटिंग लगती है, वो उसका जो पाइप सेटिंग लगती है। सूचना मिली थी थाने के अंदर भाई ऐसे एक 7-8 लड़के नहाने के लिए आए हैं, जो एक लड़की डूब गया। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है, जो प्राइवेट गोताखोरों का इंतजाम करके डेड बॉडी को निकाला गया है और पहले भी कई इसमें जा चुकी है। चारों तरफ से ये जो रास्ते हैं ये खुदवा दिए गए हैं, ड्यूटियां भी लगाई जाती हैं, लेकिन इलाका काफी लंबा चौड़ा होने के कारण इधर उधर से लोग एंट्री कर जाते हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर नारनौल से मिल रही है, जहां पर महेंद्रगढ़ मीडिया की वर्चुअल बैठक हुई है। बता दें कि जिला प्रशासन के तानाशाह रवैये से परेशान मीडिया ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नारनौल से, जहां पर महेंद्रगढ़ की मीडिया की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर मीडिया ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रीवेंस कमेटी से बाहर किया था, बाहर करने पर मीडिया ने बहिष्कार किया। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में भी जाने से रोका। हरियाणा सरकार से समय रहते कार्रवाई की मांग की गई है। तो महेंद्रगढ़ की मीडिया की वर्चुअल बैठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरविंदर यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरविंदर, क्या कुछ जानकारी है? महेंद्रगढ़ में जो मीडिया की वर्चुअल बैठक हुई है, कहीं न कहीं जिला प्रशासन के तानाशाह रवैये के खिलाफ ये बैठक। हरविंदर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, ये पूरा का पूरा जो मामला है ये नारनौल का पूरा मामला है।
जहां पर मीडिया के द्वारा पहले गेस्ट मीटिंग को कवर किया जाता है, वहां पर जो मीडिया कर्मी है उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और बाद में जब स्वास्थ्य मंत्री के प्रोग्राम में मीडिया पहुंचता है तो वहां भी उन लोगों के साथ जो तानाशाह रवैया है वो अपनाया जाता है और मीडिया के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, जिसको लेकर लगातार इस प्रकार की चीजें जो जिले में चल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन जो अधिकारी है उनके द्वारा इन चीजों को किया गया, जिसको लेकर जो मीडिया है वो लगातार इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए और मीडिया का साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी होंगी या कोई भी जिला प्रशासन से रिलेटेड खबरें होंगी उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जी, लेकिन अगर दूसरी बात की जाए कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में जाने से भी रोक लगा दी गई थी, आखिर क्या माजरा था, क्या कारण देकर जो है, क्या कारण बताकर मीडिया को रोका गया था? बिल्कुल साफ तौर पर जो स्वास्थ्य मंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर नारनौल में चल रहा था तो मीडिया कर्मी उसे कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री को कितना मालूम है ये चीजें तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जिस समय ये पूरा प्रकरण हुआ तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अंदर बैठे हुए थे और मीटिंग ले रहे थे और जब मीडिया कर्मियों ने अंदर जाने की बात कही तो उन्हें जो पुलिस कर्मी है उनके द्वारा वहीं पर रोक दिया गया, जिसको लेकर जो मीडिया कर्मी है उनमें जो रोष है वो साफ तौर पर यहाँ देखा जा सकता है और जो पूरे जिले की मीडिया है वो एकजुट यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी, तो इसमें महेंद्रगढ़ में जो मीडिया की वर्चुअल बैठक रखी गई है अरविंदर, उसमें कोई जो मीडिया संघ कोई शामिल है या फिर किस तरीके से जो है अपनी बात को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हुए हैं? नारनौल के जो तमाम पत्रकार हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, वर्चुअल मीटिंग के द्वारा उन्होंने बातचीत की और आगे की रूपरेखा जो है वो बनाई गई है साफ तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ भी इनपुट सामने आए कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा भी एक जो कमेटी है वो कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। वो जो कमेटी है वो लगातार पत्रकारों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो भी सकारात्मक परिणाम होंगे वो जल्दी सामने आएंगे। वहीं जब तक इस चीज के ऊपर कोई समाधान नहीं होता है तो पत्रकार एकजुट रहेंगे। जी बिल्कुल, पत्रकार एकजुट रहने के साथ साथ आगे क्या कुछ जो है इस बैठक में नतीजा निकलेगा उसको वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हरविंदर आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली खबरों का रुख करते हैं। बल्लभगढ़ सेक्टर 64 में रहने वाले अजय सिंह से कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी हुई है। अजय ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अजय सिंह जिन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और दिसंबर 2023 में गूगल पर कनाडा में नौकरी खोज रहे थे, जहां एक कंपनी का उन्हें फॉर्म भर दिया और 10,000 रुपए भी जमा करवाए, जिसके बाद जो है उसी कंपनी की महिला को 3,90,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद कई महीनों तक कोई जवाब नहीं मिला। तब अजय को एहसास हुआ कि उसके साथ कोई धोखा हुआ है, जिसके बाद अजय ने 21 जनवरी 2025 को मोहाली एसएसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई। मतलब एक बार भी मुझे बुला के या फेस टू फेस या कोई कैसी भी बात मेरे से अभी तक शेयर नहीं की है। मैं खुद एसएसपी सर के ऑफिस में गया था सेक्टर 76 में, वहां मैंने खुद एप्लीकेशन लिख के तब दिया था मैंने। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि पहले 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, तो इस तरीके से कर करके 2.5-3 महीने ऐसे ही निकल गए सर। मैं गया तो कोई बता नहीं पा रही है कि गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है। उन्होंने सर मुझे ये बोला कि पहले हमने 4 बंदों को अरेस्ट किया था, फिर 3 और करे और अभी 4 और करे हैं, तो टोटल 11 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने इस तरीके से बताया है। उधर पंजाब की सीमा के साथ लगते हरियाणा के फतेहाबाद के गांव में धड़ल्ले से बिक रहा है नशा। चिट्टे जैसे नशे की गिरफ्त में युवा अपनी जिंदगी कर रहे हैं तबाह। नोतिया के गांव नंगल में नशा माफिया की तरफ से बेखौफ बेचा जा रहा है। नशा गांव की चंद दूरी के पास पुलिस चौकी होने के बावजूद भी नशा माफिया के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। सारा नगर विचार करूगा, पुलिस प्रशासन को जाना या किते भी जाना है, या मते पास करने या पिंड विच लोकां नूं समझाउणा भी है, या इस तो इलावा जिहड़े बच्चे इस नशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रस्त ने ਉਹਨਾਂ बारे कोई सोचना भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ कोई ऐसा किसी कैंपां ਵਿੱਚ भेजा जाए जिथे ਇਹ नशा छुड़ाउण वास्ते कोई उपराले हो सके, उन्होंने बचाया जा सके। कदों फैसला लिया जी इस बारे? बस इस तो बाद थोड़ा जिहा होर इकट्ठे हो के एक मीटिंग करांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ दसांगे। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ और बच्चों ਨੂੰ ਦਾਖਲ भी करावे, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ मरन ना, ये बेनती है। बॉर्डर एरिया पंजाब में बार बार अलग अलग जगह पर नाकाबंदी की जाती है
और नाकाबंदी के दौरान हर व्यक्ति को चेक किया जाता है और कोई संदिग्ध हो तो उससे गहनता से पूछताछ की जाती है। थाने में जो भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई मेरे को कोई सूचित करता है, यदि ऐसी कोई बात है तो मैं खुद जाके ग्राम पंचायत व आम व्यक्तियों की इकट्ठे करके उनका निपटान करेंगे और जो नशा बेचता है नंगल गांव में या जहां भी बेचता है उनके खिलाफ कानूनी अनुसार कार्रवाई करके अंदर भेजेंगे। और यदि कोई बच्चा नशे से ग्रसित है तो उनका नशा छुड़वाने के लिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।